असीरगढ़ का रहस्य, एक शापित योद्धा की अंतहीन रात। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां वक्त की सुइयां ठहर गई हैं, जहां हवाओं में आज भी 5000 साल पुराना दर्द और सड़ते हुए जख्मों की दुर्गंध बसी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सतपुड़ा की दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन का द्वार कहा जाता है। यह किला महज पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि एक अभिशप्त भूल भुलैया है, जो घने और डरावने जंगलों के बीच एक कटे हुए टापू की तरह खड़ा है। यहाँ की वीरानियों में रात के सन्नाटे में भारी कदमों की आहट गूंजती है। कोई है जो सदियों से यहाँ भटक रहा है, कोई है जिसकी रूह प्यासी है और जिसका शरीर गल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे मृत्यु ने भी अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया। असीरगढ़ के इस रहस्यमय किले के ऊंचे शिखर पर स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ की लोक कथाएं कहती हैं कि हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही इस मंदिर के कपाट अपने आप खुल जाते हैं और शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और चंदन अर्पण किया मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दुर्गम किले में, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ सबसे पहले कौन आता है? स्थानीय निवासी खौफ से कांपते हुए एक ही नाम लेते हैं, अश्वत्थामा। वह योद्धा नहीं, बल्कि अब एक भयावह साया बन चुका है। उसका कद 7 फीट से भी ऊंचा है, शरीर कंकाल जैसा सूख चुका है और फटे चिथड़े कपड़ों के नीचे छिपा है वह मांस जो हजारों सालों से सड़ रहा है। उसके मस्तक के बीचों बीच एक गहरा काला गड्ढा है, जहां कभी दिव्य मणि हुआ करती थी, लेकिन अब वहां से निरंतर रक्त और पीप रिसता रहता है। अश्वत्थामा की यह दशा उसके उन पापों का सजीव प्रमाण है, जिन्होंने उसे मानवता की श्रेणी से बाहर फेंक दिया। वह ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया था, जिसने द्रौपदी के 5 मासूम पुत्रों को पांडव समझकर उनकी नींद में ही उनके गले पर निर्दयता से तलवार चला दी। इतना ही नहीं, जब उसका प्रतिशोध नहीं थमा, तो उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस अबोध शिशु परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जो अभी इस दुनिया को देख भी नहीं पाया था। एक अजन्मे बच्चे की हत्या का प्रयास। यही वो संदर्भ था जिसने भगवान श्री कृष्ण को इतना कठोर बना दिया कि उन्होंने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक तड़पने का श्राप दे दिया। आज जब वह असीरगढ़ की अंधेरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटकता है, तो उसे अपनी शक्ति का वो अहंकार याद आता होगा जिसने उसे आज इस हाल में ला खड़ा किया। वह कोई सामान्य भूत नहीं, वह एक चेतावनी है। वह याद दिलाता है कि अधर्म का फल इतना कड़वा होता है कि विधाता भी उसे माफ नहीं करते। लोग कहते हैं कि कभी कभी वह राहगीरों से घाव पर लगाने के लिए तेल या मरहम मांगता है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी वो असहनीय पीड़ा और उसके शरीर से उठती मौत जैसी बू देखकर इंसान का दिल बैठ जाता है। यह सत्य और कल्पना के बीच का वो धुंधला क्षेत्र है, जहां तर्क खत्म हो जाते हैं। आखिर क्यों आधुनिक कैमरों की फुटेज यहाँ अक्सर धुंधली पड़ जाती है? क्यों कोई भी इंसान इस मंदिर में रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता? क्या अश्वत्थामा आज भी उस महादेव की आराधना कर रहा है, जिन्होंने उसे अमरता का वरदान तो दिया, पर श्री कृष्ण के श्राप ने उस वरदान को सबसे बड़ा अभिशाप बना दिया? वह मुक्ति की भीख मांग रहा है, पर काल उसके पास आने से डरता है। वह पाप का वो बोझ है जिसे धरती आज भी ढो रही है। इंस्पायरिंग अनसीन के दर्शकों, आज का सवाल आपके विवेक के लिए, क्या अश्वत्थामा को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के बदले मिली यह सजा सही है, या क्या हजारों सालों का यह मानसिक और शारीरिक नरक किसी भी अपराध के लिए बहुत ज्यादा है? क्या आपको लगता है कि वह आज भी कहीं हमारे बीच मौजूद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
सत्य और रहस्य के ऐसे ही सफर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री महाकाल।